जी ने बड़े दावे से आप सबके सामने, हम तो रोज गाते हैं लेकिन जरा गहराई से सोचो क्या कह रहे हैं। सच्चे दरबार की, हम रोज बोलते हैं ना, बोलो सच्चे दरबार की। तो कभी इस बात को भीतर के अंतर मन तक गहराई से विचार किया कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब कुटिया के लिए चलते हो तो मन में विचार करके आप तो कहाँ जा रहे हैं? सच्चे दरबार में जा रहे हैं। और सच्चे दरबार में हमें 2 टाइम गुरु महाराज जी बुलाने के लिए पावन आरती भी करवाते हैं। 2 टाइम, जिसे 2 टाइम अपने भाग्य को चमकाने का मौका मिले, जिसे 24 घंटों में 2 बार अपनी तकदीर को जगाने का मौका मिले, सच्ची सरकार के सामने आकर सारी बात कहने का मौका मिले, फिर भी वो लापरवाह हो जाए तो उसमें उनका कसूर नहीं, हमारा कसूर, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। बड़े भाग्यवान जीव होते हैं जिनको शहर के अंदर आश्रय मिलता है। हम समझते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 15 दिन, 15 दिन नहीं महीना, अगले इतवार, अगले वीरवार, लेकिन प्रेमियों किसी का कुछ नहीं जा रहा। पल 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 ये मन संसार में रहता है। और संसार की हवा देख रहे हो कैसी चल रही है? कलयुग की हवा कैसी चल रही है? छल और बल से भरी। कलयुग का रूप क्या है? पाप और पाखंड का जोड़, यही है ना। राजा इस टाइम पाप और पाखंड कलयुग का। अब हम उस राजे के पास तो रहने को हर पल 24 घंटे तैयार हैं, और सच्ची सरकार के पास आने के लिए मन हरामी सो बहाने। विचारो प्रेमियों, बात गहराई की है। देखो, हमें कोई चुभने वाली कोई बात साधारण घर में कह देता ना, बहू बेटी माँ बहन किसी को भी, तो हम उस बात को घर में बना लेते हैं और उसके लिए रिश्ते कच्चे पक्के कर देते हैं। इतनी सी बात अंदर लग जाए ना तो क्या करते हैं? मैं मासी नाल नहीं बोलना, मैं मामी नाल नहीं बोलना, मैं सासू नाल नहीं बोलना, मैं भैन मैनू ऐ शब्द के है। बात दिल पे लग गई तो हमने अपने रिश्ते तोड़ भी लिए और जोड़ भी लिए। और जहां रोज संत गाते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि संत की वाणी क्या है? सहज स्वभाव जो सतगुर बोलन सो पत्थर दिया नीका। वाणी कहती है, हम नहीं कह रहे। गुरु साहब की वाणी, संत जो सिख मत है वो अपने जीवन को बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सिख धर्म को देखो, केवल गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करके उन्होंने अपने, उनके कोई ग्रह नहीं, चांद कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है, उनकी भावना बड़ी मजबूत है। वो एक मत गुरु के वचन पर जान कुर्बान कर देते हैं, पर गुरु के वचन से टलते हम गुरु का वचन सामने साकार भी गुरु वचन फरमाता है, हम सुनते भी हैं, फिर हम मन की आज्ञा को आगे ले आते और गुरु आज्ञा नीचे कर देते हैं। इसी कारण हमारा जीवन कई बार ऊपर चढ़ता है, कई बार नीचे उतरता है, डामाडोल होकर जीवन की गाड़ी को धक्का मार के चलाते हैं। और किसी को धक्का नहीं मारना पड़ता, उनकी कुदरत चलाती है। पर किनकी गाड़ी कुदरत चलाती है? प्रेमियों, जो अटूट विश्वास के खंभ से जुड़े होते हैं, जो एक पिल्लर की भांति अपने गुरु के चरणों से ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं कि चाहे तूफान आंधियां अंधेरियां क्यों ना आए, उनके हृदय में जो गुरु का स्थान है वो किसी का हो। और सतगुरु बेखबर तो है, कहते एक माता पिता और गुरु, ये तीनों कभी भी हमारे लिए स्वप्न में भी बुरा ना करते हैं, ना करता व सहन करते हैं। एक माँ बाप और गुरु। तो जो गुरु का दर्जा प्रेमियों, सतगुरु क्या कहते हैं कि ये दरबार जो हमने तुम लोगों के लिए बनाया, ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो बोलो तोड़ के बोलो, जब आओ तो हृदय पाक साफ करके आओ, क्योंकि इस सच्चे दरबार में आने पर तुम्हें हृदय की सच्चाई जब होगी, सच से सच का कनेक्शन जुड़ने में देर नहीं लगेगी। मन मलिन होगा तो सच्चे दरबार में आकर भी कुछ हासिल नहीं हो पाता।
मन साफ और उजला करके आते हैं कि हम तो वहां जा रहे हैं जहां श्री गुरु महाराज ने देखते हमारे भाग्य की रेखाएं बदल रही। हम तो उनके पास आ रहे हैं जो मेरे अंदर की जानते हैं, और वो जो मुझे इशारा देंगे मेरे जीवन में, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। तो लेने वाले भी बड़ा निर्भर है। इस दरबार में तो वो भी प्रेमियों नजारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि देवकी ने जब भगवान बाल लीला का सुख नहीं देखा था, तो उसने भगवान जब मिले तो उन्हें कहा, प्रभु मेरी एक तमन्ना बड़ी रह गई है कि मुझे तुमने बाल लीला का सुख नहीं दिखाया। मेरी इच्छा तो पूरी हो गई कि आपने जन्म ले लिया मेरे गर्भ से, लेकिन मुझे बाल लीला का सुख नहीं मिला। तो उस वक्त भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि माँ, अब द्वापर के बाद जब मैं जन्म लेकर आऊंगा तो तुम्हें बाल लीला का सुख भी दूंगा। वही वासुदेव कुल, वही 8वीं संतान नंगली निवासी भगवान। श्री नंगली निवासी भगवान जी का कुल कौन था? वासुदेव कुल के हैं, और अपने माता पिता की 8वीं संतान है, और वही कृष्ण का अवतार है। वही भगवान कृष्ण के समय जब उनके द्वार पर भगवान शिव रूप बदल करके दर्शन करने आए थे, दोनों एक ही तो शक्तियां थी। तो ठीक इसी तरह जब श्री नंगली निवासी भगवान जी का जन्म हुआ तो इनके दरवाजे पर भी रूप बदल कर फकीर आए और माँ से कहा भिक्षा। तो माँ ने कहा क्या दूं? कहते नहीं, मुझे तो अपने लाल के दर्शन करा। जब माँ नहीं मानी कि मेरा नन्हा सा बच्चा मैं कैसे बाहर ले आऊं, पता नहीं फकीर क्या कुछ कर ना दे, कोई नजर ना लग जाए, बड़ा टाल मटोल किया, पर वो खड़े रहे, अड़े रहे। अंदर से जब फकीर ने जिद करके बैठे रहे, माँ ने टाल दिया। जैसे वो पीठ करके गली से मुड़ने लगे तो ये अंदर बैठी सरकार इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से बिलखे कि पूरा घर हिल गया। माँ हिल गई कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया, पता नहीं उसकी कोई बददुआ तो नहीं लग गई, चलो मैं उसी को आवाज लगाऊं, मेरा बच्चा तो रोता हुआ चुप नहीं कर रहा। गली के बाद जब उसने जाकर देखा, वो तो अंतर्यामी, दोनों की लीला तो एक थी। खुद ही तो फकीर रूप बदल करके अपने लाल से मिलने आए थे। तो जब माँ उन्हें बाहर लेकर आई, बाहर आती आंख भर कर एक दूसरे को देखा तो रोना तो बंद हो गया, चेहरे की मुस्कुराहट सबने दी। तो प्रेमियों, इसी तरह उन्होंने जब 3 महीने के थे तो नवरात्रे आए, तो माँ के दरवाजे पर, माता जी के दरबार पर जहाँ नवरात्रों की पूजा होती है, माँ लेकर गई। 3 महीने के थे तो मंदिर में भीड़ थी। गांव में छोटा सा मंदिर था टेरी में। तो जब अंदर जाते समय लगा कि मेरे बच्चे का दम ना घुट जाए, बाहर बड़ा सुच्चा जमाना होता था, बड़ी पवित्रता होती थी, कोई छलवल था नहीं उस जमाने में। तो उन्होंने चबूतरे पर बाहर एक भगत बैठे थे, उन्हें कहा मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं मत्था टेकूं। माँ अंदर मंदिर से मत्था टेके आई तो बालक आलोक हो गया। उनके बैठे बैठे जब आलोक हुआ, पूरे नगर में शोर मच गया, टेरी गांव में, लेकिन कहीं हो तो मिले। घर घर ढूंढ लिया, सबने ढूंढ लिया, पंडितों ने ढूंढ लिया, पर कहीं होते तो मिलते। वो तो अपनी मौज से आलोक हुए थे। 3 दिन जब पूरे शहर में हलचल मच गई, तो 3 दिन के बाद पुजारी ने क्या देखा, उसी तुलसी के वृक्ष के चबूतरे के नीचे ही नाग उनके चारों तरफ है छाया करके बैठा है। तो जब पुजारी ने देखा, दौड़कर घर में उनके संदेशा दिया कि बच्चा तो तुलसी के वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर जाना छोड़ कर गई थी, माता वहां है। माँ दौड़ी आई, जैसे ही माँ पास आई, नाग देवता ने छोड़ दिया, और माँ को देखते ही नाग देवता चले गए। माँ ने गोद में उठाकर गले से लगा दिया। तो प्रेमियों, ये अवतार है भगवान कृष्ण का। ये संत क्या है? उनकी गोपियां हैं। ये महात्मा कौन है? उनके ग्वाल बाल हैं।
जिनके साथ उन्होंने द्वापर में अनेक लीलाएं की, अब उन्हें ज्ञान के द्वारा, आत्म आनंद के द्वारा मोक्ष मुक्ति धाम तक पहुंचाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने अपने अनेक संत और अनेक भाई जी, अनेक भगतानियां ऐसे अनन्य रूप दुनिया में उन्होंने प्रकट किए, जिनके द्वारा गली गली वो इस जगत के कल्याण के लिए डंका बजा रहे। एक छोटी सी लीला श्री गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी छोटी सी